So the question we have is, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझें तो हमें ये कहा गया है कि इस तरह का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ये कैसे आया, जब हमने क्यूब में से इस तरह से एक हेमिस्फेयर को कट करके बाहर निकाल लिया, यानी कि अब ये वाली जो जगह ये खाली है, एम्प्टी है, यहाँ पर कुछ नहीं है। क्वेश्चन में एक और गिवन क्या है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो डायमीटर है इस हेमिस्फेयर का वो क्यूब के एज के इक्वल है, और हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो हमें गिवन है कि डायमीटर जो है हेमिस्फेयर का वो इक्वल है यहाँ पर, दैट इज़ L सेंटीमीटर, और वी कैन से यहाँ पर सिंपली हम बस L लिख लेते हैं। नेक्स्ट, अगर डायमीटर इस हेमिस्फेयर का L है तो रेडियस जो है वो यहाँ से इक्वल आ जाएगा इस हेमिस्फेयर का, दैट इज़ L/2। नेक्स्ट अगर क्यूब की कोई भी एक साइड देखें, दैट इज़ साइड ऑफ क्यूब अगर देखें तो उसे A से रिप्रेजेंट करा जाता है, वो भी इक्वल होगी यहाँ पर L के, ये क्वेश्चन में कहा गया है। सिंपली अगर आप देखेंगे तो ये डायमीटर होगी और यही एज के भी इक्वल होगी, एक तरह से साइड के भी इक्वल होगी, और यही L के इक्वल आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है इसका यूज़ करके हमें अब एरिया कैलकुलेट करना होगा, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इसे लिख लेते हैं कि हमारा सरफेस एरिया क्या आएगा, लाइक सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का जो सरफेस एरिया हमारा यहाँ से आएगा वो इक्वल होगा, लाइक सबसे पहले हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट। हम पहले पूरे क्यूबिकल पार्ट का सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, लेकिन वो कौन सा, कर्व्ड, क्योंकि ये ऊपर से तो खाली हो चुका है। अब जो हेमिस्फेयर है उसका ये वाला सरफेस एरिया ही कैलकुलेट होगा, और ये वाला सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब जब हम कैलकुलेट इस टाइप से कर चुके होंगे, ऐड कर चुके होंगे, तो आप एक चीज़ ये नोटिस करेंगे, जब आपने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैलकुलेट करा तो आपने ये ऊपर वाला कवर कर दिया, क्योंकि इसे भी आपने यहाँ पर एक तरह से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसे आपको यहाँ से रिमूव करना होगा। तो एक तरह से यहाँ से आप करेंगे सब्ट्रैक्ट किसे करेंगे, दैट इज़ एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि जो हेमिस्फेयर का था यहाँ पर उसका जो बेस ही होगा एक तरह से ये, इसका एरिया आपको यहाँ से करना होगा सब्ट्रैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय उसके साइड का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई R स्क्वायर, और रेडियस यहाँ पर है L, तो ये हो जाएगा 2 पाई L स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर यहाँ पर होगा पाई R स्क्वायर, और रेडियस यहाँ पर है L, तो पाई L स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ पर L नहीं है, L/2 है, तो L/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा, L/2 का। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब आ जाएगा 6L स्क्वायर प्लस 2 पाई L/2 का होल स्क्वायर में से 1 पाई L/2 का होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा पाई L/2 का होल स्क्वायर। तो सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, लाइक ये होगा लाइक 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर होल अपॉन 4। कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे यहाँ से L स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यही लिख लेते हैं, दैट इज़ L स्क्वायर ब्रैकेट 6 प्लस पाई अपॉन 4, और ये आंसर हो सकता है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा प्रॉपर वे में अगर हम लिखें तो ये होगा L स्क्वायर
ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेने के बाद 24 प्लस डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स ये सारी चीज़ें कैसे आई, अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कोई भी यूनिट नहीं गिवन थी, लाइक सेंटीमीटर मीटर कुछ भी गिवन नहीं था, तो हमने स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर लिख लिया। अगर सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा एरिया आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, दैट इज़ 24 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स।